उल्टा का उल्टा चश्मा। कहना चाहता है, 1 मिनट। अरे मैडम, मैं चोर नहीं हूँ, ये देखो मैं कुरियर वाला हूँ। आज तो बहुत गर्मी है। चलो एसी ऑन करके सो जाती हूँ। ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? हेलो अब्दुल। हाँ बोलो दया भाभी। हमारा एसी बिगड़ गया है तो किसी रिपेयर करने वाले को भेज दो ना। हाँ निमेश भाई, अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ सलाम सलाम। अरे एक मैकेनिक भेज देना। जेठा भाई गड़ा, बी विंग, फर्स्ट फ्लोर। क्या आपका मैकेनिक न्यू बॉम्बे गया हुआ है? रात को 10 बजे के पहले नहीं आएगा? निमेश भाई के आदमी 10 बजे के पहले तो पहुंचेंगे नहीं। राइट बॉस। हम 9:30 बजे भेष बदलकर एसी वाले बनकर जेठालाल के घर जाएंगे और 10 बजे के पहले हम उसे लूट लेंगे। अरे वाह बॉस, वाह क्या प्लानिंग है। आपको 10 टीवी खरीदना है, बराबर? जी हाँ। तो बोलिए कौन सी कंपनी का और कितने इंच का खरीदना है? जी हमें सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ टीवी खरीदना है। तो आपकी बेटी? जी मुझे पता चली है, क्या फेस एकदम सेम टू सेम है ना? आप पहले आदमी हैं जिसने ये कहा है, बाकी सब लोग बोलते हैं माँ पे गई है। अच्छा तो ऐसा रखो। तो नटू काका, तो देखो बेटा, हम लोग क्या है, सब एकदम फर्स्ट क्लास माल ही रखते हैं, कोई खराब माल तो रखते ही नहीं है। हाँ तो अभी आप देखो ये सब है हमारे पास, उसमें से आप सिलेक्ट करो। तो बताइए आपको कौन सा मॉडल पसंद है और कितने इंच का लेना है? जी आप जो बताएंगे अच्छा बताएंगे, बस हमारे बजट में आ जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कितना बजट है आपका? दरअसल बात ये है कि हमारे समाज में सामूहिक विवाह है। वाह। और मेरी बेटी ने सोचा है दादी के नाम से 10 टीवी गिफ्ट कर दिए जाए। अरे वाह बेटी वाह, बहुत बढ़िया विचार, उम्दा विचार मैं तो कहूँगा। तो गिफ्ट देना है ना आपको, तो देखो मेरे हिसाब से वो जो सिल्वर पीस है ना, हाँ बीच में देखो, वो सबसे बेस्ट। सब लोग क्या है गिफ्ट देने के लिए वही लेके जाते हैं, क्योंकि एक तो उसका एकदम वो हाई क्लास मॉडल है और उसका भाव भी एकदम रिजनेबल है। इसका भाव होगा 9,000 रुपया। 9,000? मतलब 9,000 है आपके लिए, मैं स्पेशल रेट लगा देता हूँ 8,600 बस। इतना तो बजट नहीं है। तो बताइए आपका कितना बजट है? 7,000। ओहो 7,000 में तो थोड़ा मुश्किल होगा। चलो ठीक है, आप एक बहुत उम्दा नेक काम के लिए गिफ्ट दे रहे, तो चलो मैं अपना प्रॉफिट जाने देता हूँ। आपके लिए एकदम लास्ट में लास्ट 8,000 में दे दूंगा बस। 8,000? नहीं, 8,000 भी ज्यादा है। बेटे अच्छे कार्य के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपना बजट बढ़ा देता हूँ भाई, 8,000 कर देता हूँ भाई, डन करो। ये देखो ये हुई ना कुछ बात। वाह, पापा को क्या हमेशा बेटियां बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पापा 1 मिनट, गिफ्ट में टीवी ही देना जरूरी है क्या? तो मैं ये कह रहा था कि गिफ्ट में अगर टीवी की जगह स्टील कबर्ड दे दें तो अपने बजट में भी आ जाएगा और गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा। हाँ पापा बहुत अच्छा आइडिया, अब हम कबड्डी देंगे। ठीक है, हाँ। तो कबाब खरीद लेते हैं। हाँ। वाह क्या आइडिया दिया भाई राजा, वाह कमाल हो गया। सेठ जी, कल से हम टीवी और फ्रिज के साथ साथ स्टील के कबाड़ भी बेचें? हाँ। हेलो। हाँ माँ कैसी हो? माँ सॉरी, मैं तुम्हें फोन करना ही भूल गई। अच्छा माँ सुनो, मैंने सोडी भाई को काढ़ा पिला दिया और उनको काढ़ा पीने से अच्छा भी है। हाँ तो हम किसी और को भी पिला सकते हैं। हाँ अच्छा और बोलो माँ, खाने में क्या बनाया है? हाँ बराबर है,
ये गर्मी में खाना कुछ अच्छा भी नहीं लगता। एक काम करती हूँ माँ, टप्पू के पापा को कह के 2-3 ऐसे भिजवा देती हूँ। हाँ माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे अभी तक ऐसे ठीक करने वाला आया नहीं। टप्पू के पापा आएंगे तो वड़का भरेंगे। टप्पू बेटा इधर आओ ना। हाँ। तुम नीचे खेलने जा रहे हो ना? हाँ मम्मी। तो वो अब्दुल को एसी वाले के बारे में याद दिलाना। ठीक है। हाँ जाओ जल्दी। वो आए तो अच्छा है। अरे वाह मेरे भिको मात्रे, वाह क्या एसी वालों का ड्रेस लेके आए हो। लेकिन इसके ऊपर खर्चा तो नहीं किया ना? बस क्या बॉस, इतना बेवकूफ समझते हो क्या? वो क्या है ना कि धोबी घाट के वहाँ सूख रहे थे, ढाप के लेके आए। अरे वाह मेरे भिको मात्रे, वाह। अब्दुल, वो एसी वाले का क्या हुआ? रात को आएगा। रात को आएगा ना? तो तू मम्मी को फोन करके बता देना। हाँ बता दूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? प्रैक्टिस करने। किसकी? क्रिकेट की? अरे क्रिकेट तो बाद में, पहले सोसाइटी की सिक्योरिटी की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। ओहो, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। सोसाइटी की सिक्योरिटी टप्पू सेना की जिम्मेदारी है। लगे रहो। क्या बात। फ्रेंड, हमें जमकर प्रैक्टिस करनी है। हमें हमारी सोसाइटी का रक्षक बनना है। ओके? ओके। अभी कोरियर वाले ना दुनिया भर में कहीं भी डाक बांटने चले जाएंगे, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं आएंगे। अरे कोरियर वाला तो नहीं आएगा, पर अगर वो चोर आ गया तो? या भाई शुभ शुभ बोल भाई। ऐसा खाली आज की रात का टेंशन है मेहता साहब। वो जो पार्टी का 25 लाख पड़ा है ना, वो तो कल आ रही है। तो एक बार उसको डिलीवरी दे दो ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्या जेठालाल, ये कान में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? जरा हम भी तो सुनो क्या बोल रहे हो। अरे भाई, मैं मेहता साहब को बोल रहा था कि अपनी पूरी सोसाइटी में भिड़े जैसा कोई नहीं है। तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? तारीफ कर रहा हूँ भाई। मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मतलब तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं है। वाह। जेठालाल, तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। मुझे लगा ही ऐसा बोलेगा ही नहीं ये। हाँ हाँ, इसने कहा कि सिर्फ समझदार ही नहीं, भिड़े जैसा मृदुभाषी, सबसे प्यार से रहने वाला और अक्लमंद कोई नहीं है। बराबर, गलती हो गई। वो मैं भूल गया भाई बताना। अच्छा, तो इसमें कान में खुसुर फुसुर करने वाली क्या बात थी? सबके सामने बोल देते। अरे भाई, वो क्या है, किसी किसी को ऐसे मुंह पे तारीफ करो तो अच्छा नहीं लगता है ना, बुरा लग जाए तो? हाँ, इसलिए मैंने ऐसा खुसुर फुसुर किया भाई। नहीं 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 यार, तुम मेरे मुंह पे मेरी तारीफ कर सकते हो। अच्छा, अरे भाई सब लोग ने सुन लिया ना। अभी किसी को भी भिड़े की तारीफ करनी हो तो मुंह पर डायरेक्ट करना, उसको बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। भिको मात्रे, यस बॉस। कोई लोचा नहीं होना मांगता है। यस बॉस। अपने पास सिर्फ आधा घंटा है। यस बॉस। तो चले? यस बॉस। चलो। भाई साहब जी, ये गोकुल धाम सोसाइटी यही है? अरे भाई, इधर इतना बड़ा बोर्ड है तो भी पूछ रहे हो तुम? नहीं जी, सिर्फ कंफर्म कर रहा था जी। जेठालाल ये है। थैंक यू। हाँ बोलो भाई, क्या है? एसी रिपेयर करने वाले। अरे हाँ, वो मैंने निमेश भाई को फोन करके बोला था। दया भाभी का फोन आया था। अरे वाह, मेहता साहब दया होशियार हो गई है। मुझे परेशान किया बगैर एसी वालों को बुला लिया रिपेयरिंग के लिए। लेकिन भाई इतना देर से क्यों है? वो क्या है ना कि नवी मुंबई में 2-4 सर्विसिंग का ऑर्डर था, इसलिए क्या आते आते जरा लेट हो गया। हाँ चलो भाई, चलो रिपेयर करो जल्दी। ये बिना एसी के तो सो ही नहीं सकते भाई। हैं, चलो 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 जल्दी फटाफट करो भाई। अरे जेठा भाई, सोडा तो पी गए। अरे भाई, सोडा बाद में। चलो चलो, हमें तो पिला। हाँ लो लो। अरे भाई सेवक, तूने टप्पू को कहीं देखा? थोड़ी देर मैंने यहाँ खेलते हुए देखा। अच्छा। हाँ जी। शुभ अच्छे बाबा, आज सब लोग एकदम सीरियस खड़े हैं। अरे रोशद भाभी, ये चोरी के डर से तो जीना मुश्किल हो गया है हमारा।
दिन ब दिन ये चोरी के किस्से तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे पता है, कल ही मेरे मौसी का फोन आया था सांगली से। उनके बाजू वाले घर में दिन दहाड़े डाका डाला है किसी ने। हो खुदा, लो अगर सांगली का ही ये हाल है तो मुंबई शहर का तो कोई भरोसा ही नहीं। हाँ। साची बात है। आजकल तो दिन दहाड़े घर में कोई भी घुस सकता है बाबा। इस माहौल का असर हमारे मन पर इतना हो रहा है तो सोचो कि इस मासूम बच्चों के मन पर इसका कितना गहरा असर होता होगा। अरे हाँ, फायरिंग के बाद मेरा गोगी तो इतना डर गया था कि उसको सुलाना ही मुश्किल हो गया था। सोनू भी कितनी घबरा गई थी पता है। पर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल से इस बात का सॉल्यूशन एक है कि हो सके तब तक बच्चों के सामने इस विषय पे बात न करें और किसी भी बात में बच्चों की हिम्मत बढ़ाए। हाँ अंजलि भाभी, आपकी बात एकदम सही है। हाँ, बरोबर है जी। अरे जेठा भाई, दया भाभी किधर है? दया भाभी कौन? जेठा भाई। अरे दया, सॉरी मैं थोड़ा विचार में। वो ऊपर होगी क्यों? उनको जरा नीचे भेजो तो। हाँ भले भेजता हूँ। आओ भाई आओ, तुम तो आओ भाई। आ जाओ भाई आ जाओ। अरे सेठ, हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। ले क्या हुआ? हम लोग गैस का बाटला लाना भूल गए। तो अभी? तो आज तो काम हो नहीं पाएगा। हाँ, कल सुबह सबसे पहले आपका ही काम करेंगे। वो क्या ना, अभी आदमी कोई जाएगा वापस आएगा तब तो काफी लेट हो जाएगा। अरे भाई लेकिन आज की रात गर्मी में मैं कैसा सो पाऊंगा भाई? एक मिनट सेठ, मैं कुछ करता हूँ, ऑफिस में फोन करके पूछता हूँ कोई आदमी है कि नहीं। हाँ देखो पूछो पूछो जरा। सेठ को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ सेठ, हम लोग गोकुल धाम पहुँच गए। हाँ जी, अब सेठ एक प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग गैस का बाटला लाना भूल गए। कोई आदमी है उधर जो गैस का बाटला ला सकता हो? हाँ सेठ, हाँ सेठ, हाँ जरा भिजवा दीजिए ना। ठीक है सेठ, ठीक है ठीक है। हश, काम हो गया। चल, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। वो क्या, जो आदमी आ रहा है ना वो एकदम नया है, उसको एड्रेस पता नहीं चलेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, गेट पे खड़ा रह सकते हैं। उसने हमारे जैसे कपड़े पहने होंगे, आप तो तुरंत पहचान जाएंगे। तब तक हम काम शुरू करते हैं। बराबर, ठीक है जाओ तुम लोग। ये देखो सामने ही है ऊपर। हाँ जाओ जाओ, मैं उसको लेके आता हूँ। अरे टप्पू के पापा सोडा पे क्या जल्दी आ गए? हाँ हाँ भाई, कौन है? मैडम, एसी रिपेयर करने वाले। हाँ? ओहो, आइए 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 भाई, आइए बैठिए, आप भी बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जी वो एसी कहाँ है? वो बाद में रिपेयर करना, पहले नाश्ता फिर काम। मेरी माँ कहती है कि अगर घर पर दुश्मन भी आए ना तो भी उसकी मेहमान नवाजी तो करनी ही चाहिए। चलिए बोलिए, क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? अब ठंडा। अच्छा, ठंडे में क्या लेंगे, काला खट्टा या कच्ची कैरी का शरबत? काला खट्टा। अच्छा, और नाश्ते में क्या लेंगे, चकरी या थेपला? ठेपला ठेपला। हाँ, थेपला बहुत पसंद लगता है। हाँ? अच्छा, तो काला खट्टा और थेपला घर पर नहीं है, कच्ची कैरी का शरबत और चकरी है, लेकर आती हूँ। हाँ? कमाल की औरत है, कभी नहीं देखी ऐसी औरत यार। मेहता साहब, ये डॉक्टर हाथी क्या कैंप में गया, मेरा सोडे का नुकसान हो गया। अरे अब्दुल, डॉक्टर हाथी के तेरे यहाँ सोडा न पीने की वजह से जो नुकसान हुआ है ना, उसको भरने का मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या तू कैंप में पूना चला जा ना सोडा सप्लाई करने। अरे क्या सोच रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था यार। ये भी यार। अरे जेठालाल जल्दी यार, एसी ठीक हो गया इतना जल्दी? नहीं भाई कहाँ, वो एसी वाला कुछ गैस का बाटला भूल गया, तो बोला नया आदमी लेके आ रहा है, जरा आप वो क्या एड्रेस मालूम नहीं होगा तो उधर खड़े रहो। मैं बोला ठीक है भाई चलो। हाँ लो जेठा भाई। ला भाई ला, सोडे सोडे पे लिखा है पीने वाले का नाम। क्यों सोडी? सोडा सोडी छोड़ो। क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? हाँ? बोलो। एसी। वो तो बेडरूम में है। और मैंने क्या बोला, काम बाद में, पहले नाश्ता कीजिए। चलो चलो,
ये आ गए हैं आप लोगों का कच्ची कैरी का शरबत और चक्री। लीजिए, पेट भर के खाना हो, शर्माना मत, और कम पड़े तो बोलना, मैं और लेकर आऊंगी। ले, ये बातों में आप लोगों का नाम पूछना तो रह ही गया। आपका नाम? जनक। आपका नाम? अब कनक। आपका? खनक। आपका नाम क्या बताया? अब जनक। मेरी जामनगर वाली मौसी के बेटे का नाम भी जनक ही है। मतलब आप मेरे भाई जैसे हुए। हाँ। नाश्ते को मत छूना। अब तो आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा जनक भाई। हाँ, खाना बना दीजिए ना। हाँ। नहीं, अभी नहीं, हमें 2-3 जगह और एसी रिपेयर करने जाना है, बाद में कभी खा लेंगे। आप एक काम कीजिए। हाँ भाई। हम एसी रिपेयर करेंगे तो उसमें गैस बदली करना पड़ता है, और ये गैस बड़ा जहरीला होता है। हमारे पास मास्क है। हाँ? मास्क? नहीं, वो कपड़ा नाक पे बांधते हैं ना, कपड़ा। और ये कपड़ा आपके पास नहीं है। हाँ। और ये गैस आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, 10 मिनट के लिए आप बाहर खड़ी रह सकती हैं। आपको मेरी कितनी फिक्र है जनक भाई। आप कहेंगे तो 10 मिनट क्या, 20 मिनट बाहर खड़ी रहूंगी। हाँ। जाती हूँ। चलिए फुंदरे, तू बालकनी में खड़ा रह। चल। आत्माराम, वो फायरिंग करने वालों के बारे में कुछ पता चला? अरे कहाँ पता चला, जल्दी पता चल जाए तो अच्छा है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज पुलिस स्टेशन जाकर। चलो यार, घर चलिए। हाँ चलो। हाँ भाई, आप लोग निकलो, मुझे तो भाई इधर खड़ा रहना पड़ेगा, और एसी वाला अभी तक नहीं है। अरे जेठालाल, तुमने ही कहा ना नया आदमी एड्रेस ढूंढ रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। जेठा भाई कहाँ रहते? एसी? हाँ एसी। अरे भाई चलना भाई, कितना टाइम, इतना देर से क्यों आया? देर? हम तो आधा घंटा पहले ही आ गए हैं। हाँ? चलो वो गैस का बाटला लाया? नहीं। क्यों? साहब पहले एसी तो चेक करने दो। अरे भाई, तुम्हारे साथीदार चेक तो कर रहे और वापस तुम चेक करोगे? साथीदार? हम तो 2 ही हैं। आपको निमेश भाई ने भेजा है ना? हाँ। तो फिर वो 3 कौन है? कौन 3? एक मिनट। जब हमारे सोसाइटी में फायरिंग हुई थी तब 3 लोग आए थे, और अभी तुम्हारे घर पे भी एसी रिपेयर करने 3 लोग आए। अरे कहीं ये वही तीनों चोर तो नहीं? चलो देखते हैं भाई। देखा आपने, एसी वालों का भेष बना के चोर घर में घुस गए जेठालाल के, और जेठालाल की स्थिति उस नाविक की तरह है जो मझधार में फंसा हुआ है। बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन किनारा नहीं मिलता। जिस तरह से चोर घर में घुस गए, ठीक इसी तरह खर्चे हमारी जिंदगी में घुस गए लाइफस्टाइल का भेष बना के, और हम किस्तों के रूप में उसकी कीमत चुकाते हैं। कहीं ये लाइफस्टाइल ही तो चोर पैदा नहीं करती? खैर, इस सोशियोलॉजी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मसला ये है कि घर में घुसे हुए चोर, दया भाभी घर में अकेली, अब क्या होने वाला है? बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए तो एक चीज तय है ना, ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लगाते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।